एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में दो भिक्षु रहते थे, गुरु योंग और उनका शिष्य युवा जेंग। वे अपनी जिंदगी जैन शिक्षा के अध्ययन और अभ्यास में बिताते थे, हमेशा बुद्धिमानी और करुणा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। एक गर्मी के दिन जब गुरु योंग और युवा जेंग एक धूल भरी पगडंडी पर चल रहे थे, उन्होंने एक तेजी से बहती नदी देखी। नदी के किनारे पर एक परेशान महिला खड़ी थी जो दूसरी तरफ जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। बिना किसी झिझक के गुरु योंग उस महिला के पास गए और पूछा, क्या तुम्हें कोई समस्या है मेरी प्रिय? महिला ने लंबी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार कर अपने बेटे की शादी में जाना है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता और यहाँ कोई पुल भी नहीं है। बिना कुछ कहे गुरु योंग ने धीरे से उस महिला को अपनी पीठ पर उठाया और नदी को पार कर गए, उसे सुरक्षित दूसरी तरफ छोड़ दिया। उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद युवा जेंग अपनी उलझन को और नहीं रोक पाया। उसने पूछा, गुरुजी, आपने उस महिला को नदी पार क्यों कराई? हमारी शिक्षाओं में तो महिलाओं को छूने की मनाही है, फिर भी आपने उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं किया। गुरु योंग रुके और अपने शिष्य की ओर एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ देखा। उन्होंने कहा, जेंग, मैंने उस महिला को नदी पार कराई और उसे दूसरी तरफ छोड़ दिया, लेकिन लगता है तुम उसे अब तक अपने मन में ढो रहे हो। युवा जेंग की आंखें खुल गईं जब उसने अपने मन की गहराई से इस घटना के जुड़ेपन को समझा। उसने गुरु के इस गहरे सबक को समझा, उन विचारों और उनके साथ जुड़ी हुई बुरी यादों को छोड़ने का महत्व जो हमारे जीवन को बोझिल बनाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान युवा जेंग ने इस सबक पर विचार किया और इसे अपने जीवन पर लागू करने की ठानी। उसने महसूस किया कि जैसे उस महिला को नदी पार कराया, वैसे ही वह अपने पिछली गलतियों, भविष्य की चिंताओं और दूसरों के प्रति मन में बिठाई हुई नाराजगियों के बोझ को ढोता रहा है। नई स्पष्टता के साथ युवा जेंग ने हर पल को पूरी तरह जीने और अनावश्यक बोझ को छोड़ने का संकल्प लिया। वर्तमान क्षण को सजगता और करुणा के साथ अपनाया। उस दिन से उसने जीवन की चुनौतियों का सामना एक हल्के दिल और खुले दिमाग से किया और अपने गुरु की शिक्षाओं की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर एक बेहतरीन जीवन जिया। एक भिखारी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला और मन ही मन सोचा, आज त्योहार का दिन है, गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने अपनी झोली में इसलिए डाले ताकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है, मैं भी दे देता हूँ। सूर्य निकलने के करीब है, रास्ता सोया है, अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है, आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोच ही रहा होता है, अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है, एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वहीं एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। निष्कर्ष, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है, उसका कभी पूरा नहीं पड़ता।